सबसे पहले मैं आप लोग से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अपने दिल की, जो समाज की बुराइयां हैं, जो मुझसे देखी नहीं जाती हैं और मुझको बर्दाश्त करनी मुश्किल हो जाती हैं, उसके विषय में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, आज मैंने एक भक्षक पिक्चर देखी जिसको देखकर मेरे रोंगटे अभी तक खड़े हैं। मैं रात को सो नहीं पाई। मेरा दिमाग इतना विचलित और इतना दुखी था। और ये भी, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सच्चाई पे आधारित पिक्चर है। ये कहीं बिहार में किसी उनके किसी नगर की है, और वहाँ पे जो ये बच्चों को ट्रायल होम्स में से ले जाकर नारी केंद्र में रख देते हैं, वहाँ के बच्चों की दुर्दशा के ऊपर ये पिक्चर है। और इसमें अगर ये पिक्चर सच्चाई से अगर अगर ये मतलब इसमें अगर सच्चाई है तो ये बहुत ही विभत्स समाज का एक स्वरूप है। और इस समय जब हम देश में 75 साल हो गए हमें ये आज़ाद हुए, तब हमारा ये विचलित और इतना घृणित रूप दिखाया है कि बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को, मुझे तो गुस्सा उन माँ बाप पे आता है कि खाने के लिए पैसे नहीं है, बच्चे पैदा करने की मशीन लगा रखी है, औरतों को कुछ समझते नहीं है। और औरतें भी इतनी पागल हैं कि वो अपने उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उस बच्चे को जिसको वो जन्म दे रही हैं उनका क्या होगा। वो जाके छोड़ आते हैं नारी के केंद्र में कि मेरा बच्चा यहाँ पढ़ेगा, मेरे पास खाने को नहीं है। अरे खाने को नहीं है तो क्यों तुमने बच्चे पैदा कर रखे हैं? बच्चे पैदा कर लो, बच्चे पैदा कर दो, बस उसके बाद फेंक दो, ज़मीन में गाड़ दो लड़कियों को। इससे अच्छा तो लड़कियों को पहले मार देते थे, वो ज़्यादा अच्छा है। इन केंद्रों में जाके जिस तरह की विभत्सता दिखाई गई है कि छोटी छोटी बच्चियों के मुंह में शराब डाल डाल के उनके साथ 10-10 साल की लड़कियों के साथ में सेक्स करना, उनको जलाना, उनको जो है ये सिगरेट की बट से जला देना, और उनको मर जा उनका नाम भी वो रजिस्टर में नहीं लिखते हैं ताकि कोई मर जाए तो उनसे कोई पूछ भी ना सके कि तुमने ये लड़की कहाँ गई, कैसे गई। आती हैं बस उनके लिए वो लड़कियां एक सेक्स का एक वो बन जाती हैं, और उनके साथ दिन रात उन लड़कियों को, और किस तरीके से, जैसे कोई भेड़ बकरी भी नहीं बांधते होंगे, इस तरह से उन लड़कियों को रखा जाता है कमरे में। और उनके साथ में इतना अन्याय कोई कैसे कर सकता है? मैं इतना रोई हूँ उस पिक्चर को देख करके, मेरा दिल इतना दुखी हुआ है। और सही बात यह है कि इस तरह के आदमियों को देखकर तो एक बार को आदमी जात से आदमी को चिढ़ोनी शुरू हो जाए कि इतना इंसान इतना ज़्यादा निकृष्ट श्रेणी का होता है कि वो, उसको ये नहीं दिखाई पड़ता कि मेरी बेटी तो एमए पढ़ रही है, बीए पढ़ रही है, और यहाँ की बेटियाँ किसी दूसरे की बेटियों को लाकर तुमने रखा हुआ है, जिसकी वजह से तुमको ग्रांट मिल रही है, सरकार पैसा दे रही है, उस पैसे से अपना घर बनाना। और उन लड़कियों को क्या खाना दिया जा रहा था? पानी की दाल रोटी, वो भी सूखी साखी, और किस तरीके से हर लड़की के साथ में बलात्कार करना, ये भी नहीं देखना कि वो छोटी हैं कि वो बड़ी हैं कि क्या हैं। और उनको उनको एक फंक्शन कर रहे हैं, उसमें दारू पी रहे हैं, अपने अपने सारे गेस्ट को बुलाया हुआ है, वो भी दारू पी रहे हैं, और उन्हीं के बीच में वो छोटी छोटी बच्चियों को डाल दिया है। वो लोग उसके ब्रेस्ट से खेल रहे हैं, उनको नोच रहे हैं, खसोट रहे हैं, उनको शराब पिला रहे हैं, और शराब पिला पिला के नचा रहे हैं। ओ माय गॉड, ऐसा तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता है। मैं तो इतना दिल दुखी हुआ है। तो समाज, सरकार भी क्या करे? इंसान के रूप में भेड़िए, इंसान के रूप में राक्षस इस धरती पे पड़े हुए। सरकार तो ग्रांट देती है इन बच्चों को पढ़ाने का। ऐसा नहीं है कि सारे जो केंद्र हैं इस तरह के हैं, नारी का इसके कई जगह बहुत अच्छे से प्यार से बच्चों को रखा जाता है, उनको पढ़ाती हैं लिखाती हैं लड़कियां को, और वो लड़कियां आगे चल के समाज में अपना योगदान देती हैं। पर कई लोग ऐसे होते हैं जिसकी, पहली बात तो मेरी रिक्वेस्ट उन अनपढ़ गंवार लोगों से है कि जो बच्चे पैदा करने में तो 1 मिनट नहीं लगाते, उनको ये नहीं पता कि उन बच्चों का क्या भविष्य होगा, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे।
किस किस रोटी खिलाने लायक नहीं हो, तो क्यों बच्चे पैदा करते हो भगवान? तुम इस तरह से अपने बच्चों को तुमने डाल दिया, फेंक दिया, बेच दिया, और ये नहीं सोचते हो कि वो लड़कियां भी तो कहीं कुछ जन्म लेकर आई हैं, उनके अंदर भी तो कोई इमोशंस होंगे, उनके अंदर भी तो कोई चीज़ होगी। कृपया इस तरह का अगर कहीं पे भी हरकत दिखाई पड़े आप लोग, तो इससे अच्छा एक नारी केंद्र बना लें हम लोग। जहाँ पे वृद्धाश्रम है वहाँ पे इन लड़कियों को भेज दें, ये लड़कियाँ उन वृद्धों की सेवा करें और उनको भी उन वृद्धों से प्यार मिलेगा और उनके साथ में रह के ये संस्कार वाली होंगी। फिर इनको शादी इनकी करी जा सकती है, बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। पर इस तरह की स्थिति जहाँ पर है, मैंने ऐसा नहीं है कि एक ही नारी केंद्र के बारे में, पटना वाले बिहार वाले नारी केंद्र के बारे में सुना है, बहुत सारे इंडिया यूपी में भी पहले नारी केंद्र ऐसे हुए हैं जहाँ के जो संस्थापक लोग थे वहाँ के लोग उन लड़कियों को जो है सप्लाई करते थे, कभी किसी को कभी किसी को। इन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि ये कभी ये जो तुम कर रहे हो उस करनी का कभी तुम्हें फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बस यही है ना हमारे कलयुग में कि आदमी जो कुछ करता है उसको फल थोड़ी दिनों के बाद मिलता है। अगर यही बात शुरू में मिल जाए, उनको इस बात का फल मिलना शुरू हो जाए, तब वो शायद इस काम को ना कर सकें। उनको ये लगे कि हाँ मेरी भी बच्ची है और दूसरों की बच्चियाँ भी बच्ची हैं। मेरे पास सारी लड़कियाँ गरीब घर की आती हैं, मैं उनको पढ़ाती हूँ, मैं उनको अपने बच्चों से जैसा ज़्यादा प्यार करती हूँ, उनको अपने संरक्षण में रखती हूँ, उनका डेवलपमेंट करते हैं, उनको एक सहारा दे के उनको सोचने की क्षमता डेवलप करते हैं कि तुम ऐसे रहो, अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाओ, ऐसा किसी के ऊपर बोझ ना बनो। पर इन्हीं के माँ बाप जो हैं वो खाने पीने के लिए है नहीं, पूछो कितने भाई बहनों, 5, फिर किसी से पूछो 7। तो ये और उन्हीं बच्चियों को पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं, पर बच्चा पैदा करने के लिए इतने पैसे हैं जिसकी कोई हद नहीं। सरकार को ज़रूर से जनसंख्या बिल लाना चाहिए और जिनके ज़्यादा बच्चे हों उनको बिल्कुल सुविधा नहीं देनी चाहिए, ताकि लोगों को औरों को समझ में आए कि बच्चे पैदा करना कोई कुत्ते बिल्ली की तरह से नहीं है, जानवरों की तरह से नहीं है कि पैदा करके डाल देते हैं और उसके बाद में उनकी कोई खबर भी नहीं रखते हैं। ये जो आप मेरे देख रहे हैं, जो मेरे मुंह से फूट रहा है, ये मेरा गुस्सा, मेरा दुख, मेरा अंदर की इतनी कष्ट है मुझको। मैंने ये फिल्म देखकर मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरा दिल कितना दुखी हुआ है। और जब ये पता चला कि ये सत्य घटना पे आधारित है, तो आप आदमी सोच सकते हैं कि अगर आपके अंदर जरा सा भी अंतरात्मा में प्यार है, मोहब्बत है किसी के लिए, दुख, तो आप उन बच्चियों का दुख महसूस करिए तो आपका कलेजा बिल्कुल छलनी हो जाएगा। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। आप लोग को अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।